व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इसेंशियल और रूल ऑफ वैलिड ऑफर और वैलिड ऑफर को आप प्रपोजल भी कह सकते हो। आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे और इससे पिछले हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसके आगे मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्रीमेंट भी हम लोग उसी वीडियो में देख चुके हैं। और प्रीवियस जो लास्ट वीडियो था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बीच में वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मेरा भी एलएलबी का इंटरनल एग्जाम है, उसके तैयारी के लिए मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया। तो आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ शुरू करूंगा। और जो प्रीवियस वीडियो था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो लास्ट वीडियो, उसमें हम लोग क्या देखे थे, प्रपोजल को क्या कहते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्रपोजल कौन सा सेक्शन में कवर होता है या कौन सा सेक्शन में डिफाइन है प्रपोजल। और आज हम लोग देखेंगे प्रपोजल मतलब ऑफर, प्रपोजल भी बोल सकते हो ऑफर भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। आज हम लोग देखेंगे क्या क्या इसेंशियल है और क्या क्या रूल है जिससे कि हम लोग को पता चले जी हाँ प्रपोजल और ऑफर वैलिड है, इसको वैलिड ऑफर बोल सकते हैं हम लोग। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैं लिखता हूं जो कि इसेंशियल, पहला इसेंशियल और पहला रूल जो है वैलिड ऑफर का, उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोग मेरे साथ लिखो। धीरे धीरे समझेंगे दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाता है मुझे भी पता है, लेकिन मैं तुम लोग को पूरा डिटेल में समझाता हूँ, एक एक लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग मैं तुम लोग को क्लियर करता हूँ, इसलिए मेरा, ताकि तुम लोग को लॉ पूरे अच्छी तरीके से समझ में आए, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। तुम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज और सपोर्ट करना मुझे, ठीक है ना। तो चलो मैं पहला इसेंशियल यानी कि पहला रूल वैलिड ऑफर का मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल या इसेंशियल है एक वैलिड ऑफर होने के लिए वो है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर कोई चाहे तो इसको, अच्छा ऑफर का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, डस्टर ऑफर का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, ई लिखना मैं भूल गया, ई लिखना ऑफर, ये है ऑफर का स्पेलिंग। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये पहला रूल या पहला एसेंशियल है। तो इसका मतलब क्या है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए किसके बीच में, जो एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टीज है उसके बीच में, मतलब जिसके लिए आप ऑफर करना चाहते हो, मतलब जिसको आप ऑफर करना चाहते हो उसके साथ आपका कम्युनिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मन में सोच लिए जी हाँ मेरे को एक गाड़ी बेचना है, तो मैं सोच लिया हाँ मेरे को राजू को एक गाड़ी बेचना है, मैं उसको कल एक गाड़ी बेचूंगा। आपने दिल में सोचा लेकिन उसको तो पता नहीं आप बेचोगे कि नहीं, तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ। तो वैलिड ऑफर क्या कहता है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा पार्टीज के बीच में, तब तक हम उसको वैलिड ऑफर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। सपोज आपने एक लेटर में एक व्हाइट पेज में लिख लिया कि हाँ मुझे मेरा जो बाइक है मुझे राजू को बेचना है, तो वो लिख के तुम वो लेटर क्या किए अपने पास रख लिए। तो लेटर अपने पास रखने से नहीं होगा, लेटर उस जिसको आप लोग मतलब जिसको तुम मतलब ऑफर करना चाहते हो उस तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके तुम लोग के बीच में कम्युनिकेट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। आपने एक लेटर लिखा कि हाँ मुझे एक गाड़ी बेचना है राजू को, लेकिन वो आप राजू को नहीं पहुंचाया, वो लेटर आप खुद के पास रख लिए, तो आपका ऑफर वैलिड नहीं है और आपका प्रपोजल वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आप उस राजू को वो लेटर सेंड नहीं करोगे। जब तक वो लेटर राजू पढ़ के नहीं दिखेगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, और जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑफर भी वैलिड नहीं माना जाएगा। चलो इसको हम लोग एक केस लॉ समझते हैं, एक अच्छा केस लॉ है, मैं तुम लोग को बताता हूँ।
जो कि है लालमन शुक्ला, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, गौरी दत्त। ये एक अच्छा केस लॉ है, इंटरेस्टिंग, तुम लोग को ये पॉइंट क्लियर करने के लिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का भांजा गुम हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति का भांजा गुम हो जाता है, तो उसके घर में एक नौकर रहता है। तो जिसका भांजा मतलब गुम हो जाता है ना, वो उस मतलब नौकर को क्या बोलता है कि तुम जाओ, मेरे भांजे को तुम ढूंढ के लेके आओ। वो अपने नौकर को भेज देता है। वो नौकर कौन है, लालमन सुकना। और जिसका भांजा गुम हो गया है उसका नाम क्या है, गौरी दत्त। लालमन सुकना को गौरी दत्त भेजता है कि तुम मेरे भांजे को ढूंढ के लेके आओ। क्लियर, यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता बीत जाता है। उसका नौकर भांजे को ढूंढ के नहीं ला पाता है और घर पे भी नहीं लौटता है। वो ढूंढता, अभी भी ढूंढ रहा है, कंटिन्यू है ढूंढने में, वो नहीं आता है। तब जिसका भांजा गुम हो गया है, उसका जो मामा है, वो क्या सोचता है, मैं एक ऑफर बनाऊ। भांजा मतलब मामा कौन है, गौरी दत्त। ऑफर बनाऊ। उसने एक ऑफर बनाया कि मेरे भांजे को जो ढूंढ के ला देगा उसको मैं 501 रुपए का इनाम दूंगा। कंसिडरेशन मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो एक ऑफर मतलब ऑफर बनाता है कि जो मेरे भांजे को ढूंढ के ला देगा मैं उसको 501 रुपया दूंगा। ऑफर को बनाता है। उसके थोड़े दिन, उसके बाद दिन, ये जो लालमन शुक्ला है मतलब जो नौकर था, वो उसको भांजे को ढूंढ के ला दिया। लाने के बाद उसको पता चलता है नौकर को कि ऐसा जिसका भांजा मतलब उसका जो मामा है मतलब जिसका भांजा, वो मामा क्या किया, एक ऑफर निकाला है, एक ऑफर बनाया है कि जो भी उसका भांजे को ला देगा ढूंढ के उसको 501 रुपया देगा। मोहल्ले से पता चलता है। अब क्या होता है, जो लालमन सुकना मतलब जो नौकर है, वो क्या करता है, वो 501 रुपया मांगता है कि आपने तो ऐसा ऑफर मतलब निकाला है या बनाया है, तो मुझे तो 501 रुपया मिलना चाहिए क्योंकि मैं ढूंढ के लाया। गौरीदत्त क्या करता है, नहीं देता उसको, कि नहीं मैं तुमको नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो ऑफर बनाया है। तो लालमन सुकना क्या करता है, कोर्ट में सूट फाइल करता है कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कोर्ट क्या बोलता है कि क्या ये जो मतलब ऑफर है ये क्या वैलिड ऑफर है। तो वहां पे पता क्या चलता है, लास्ट में जो जजमेंट किया था पता है कि ये ऑफर वैलिड नहीं है। अब तुम लोग में से कोई बता पाएगा ऑफर वैलिड क्यों नहीं है, जजमेंट में वैलिड मतलब इनवैलिड ऑफर क्यों आया। किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताओ कि ऑफर वैलिड क्यों नहीं है। कोर्ट ने ऐसा क्यों बताया कि ऑफर वैलिड नहीं है, क्योंकि दिस ऑफर मस्ट नॉट मतलब ये जो ऑफर है आर नॉट कम्युनिकेटेड टू ईच पार्टी। मतलब ये जो केस है ना, इसमें जो ऑफर गौरीदत्त ने निकाला बनाया, वो लालमन सुकना के जाने के बाद बनाया। तो लालमन सुकना के साथ तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, बाद में बनाया ना। अगर उसके रहते हुए बनाता तब उसको 501 रुपया मिलता, लेकिन उतना जब बनाया गौरीदत्त ने ना, तब लालमन सुकना उतना देर तक चला गया था। 1 हफ्ता बाद बनाया, उसके जाने के 1 हफ्ता के बाद। तो कम्युनिकेशन कहाँ हुआ, उसको तो आने के बाद मोहल्ले की तरफ से पता चला। ऐसा तो नहीं होगा, गौरीदत्त के साथ तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे जजमेंट क्या आया कि नहीं ये जो ऑफर है वो वैलिड नहीं है, तो तुमको 501 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था पहला पॉइंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब ऑफर कम्युनिकेशन मतलब ऑफर कम्युनिकेट होना अनिवार्य है, जरूरी है, तभी हम ऑफर को वैलिड मानेंगे, ठीक है। अब चलो सेकंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम लोग चलते हैं। इस पॉइंट में किसी को दिक्कत, लालमन शुक्ला गौरीदत्त के केस में किसी को दिक्कत,
तो ये याद रखना, ये बाद में काम आता है जब आप केस, सिविल केस के लिए जब आप सूट फाइल करोगे या आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना फ्यूचर में, ये सब आपको बहुत काम आएगा। किसी के पास जाने की, सीनियर से पूछना नहीं पड़ेगा, सीनियर मुझे बताओ, सीनियर से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद सीनियर को बताओगे कि सर ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था, ऐसा ऐसा है। तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इसे में पढ़ा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये रूल्स कंपलसरी है, इसेंशियल्स है, ठीक है ना। तो अभी से तुमको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी से जानना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट हम लोग चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है पता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा वैलिड ऑफर का जो रूल्स और एसेंशियल है, इसमें क्या होता है, इसमें है एन ऑफर मस्ट बी मेड ऑफर मस्ट बी मेड with the intention to create legal relationship, बताओ किसी को रीडिंग करके समझ में आया? बताओ मुझे कमेंट पे इसका मतलब क्या है। इसमें क्या बता रहा है, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब जो ऑफर है वो इस इंटेंशन से बना होना चाहिए ताकि दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करूं। इसका मतलब क्या है, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब जो ऑफर है वो इस इंटेंशन से बनना चाहिए ताकि दोनों के बीच में या पार्टीज के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो, एक लीगल रिलेशनशिप तैयार हो, ताकि दोनों कोर्ट में फ्यूचर में या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस फाइल कर सके। लीगल रिलेशनशिप, अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं होगा तो वो कैसे केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, समझ लो पापा का, एक फादर क्या बोलता है सॉन को कि तुम क्लास 10th पे 70% मार्क्स ला दो, मैं तुमको एक अच्छा सा बाइक खरीद के दूंगा या एक अच्छा सा साइकिल खरीद के दूंगा। 10 के बच्चे को शायद बाइक खरीद के नहीं देगा कि वो बिलो माइनर है, बिलो 18 है, ठीक है ना, उसको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो कहां से बाइक चलाएगा। तो समझ लो, सपोज एक फादर ने क्या बोला एक सॉन को कि तुम क्लास 10 में 70% मार्क्स लाओ, मैं तुमको एक साइकिल खरीद के दूंगा, ठीक है ना। तो वो बच्चा भी पापा का बात सुनकर अच्छे से पढ़ाई करता है, ठीक है ना, पढ़ाई करके वो 75% लाता है और फिर पापा को जाके बोलता है, पापा मुझे आपने बोला था साइकिल खरीद के दोगे, अब मुझे साइकिल खरीद के दो। तो इस केस में क्या, अगर नहीं देते पापा, क्या बच्चा जो सॉन है वो जाके कोर्ट में केस फाइल करेगा कि मेरे पापा ने बोला था कि मुझे साइकिल खरीद के देगा अगर मैं 70% अबव लाता हूं या 70% लाता हूं। तो इस केस में नहीं होता है। ऑफर हो, ये ऑफर होता है, वैलिड ऑफर नहीं होता है। पापा और जो पापा फादर और सॉन के बीच में तो प्रपोजल हुआ, ऑफर हुआ, क्रिएट हुआ, लेकिन वो वैलिड ऑफर नहीं क्रिएट हुआ। ये सब जो ऑफर है ना, ये सब डोमेस्टिक नेचर का है, ये डोमेस्टिक नेचर वाला सिस्टम नहीं चलेगा। डोमेस्टिक ऑफर जो है ना वो वैलिड ऑफर नहीं है। डोमेस्टिक ऑफर जो है, डोमेस्टिक या सोशल ऑफर, सोशल ऑफर भी जो है ये सब इनवैलिड है, ये वैलिड ऑफर नहीं है। इसके रिगार्डिंग तुम केस सूट फाइल नहीं कर सकते हो सिविल कोर्ट में। सोशल ऑफर कैसा, सपोज एक हस्बैंड ने एक वाइफ को बोला कि दिवाली में तुमको एक रिंग खरीद के दूंगा, गोल्ड के ऊपर एक डायमंड का छोटा सा होगा, एक अच्छा सा एक गोल्ड का रिंग खरीद के दूंगा। सोच लो, उतना मैं अमीर हस्बैंड का बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिडिल क्लास, एक मैं गोल्ड का रिंग खरीद के दूंगा दिवाली में, ऐसा हस्बैंड ने
वाइफ को बोला, तो दिवाली आ गया, दिवाली बीत गया, हस्बैंड ने नहीं दिया, तो क्या वाइफ जाके केस फाइल करेगा क्या? मैंने हस्बैंड ने बोला था दिवाली में मैं तुमको रिंग खरीद के दूंगा, मुझे नहीं दिया सर, उसने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। ऐसा थोड़ी होता है सोशल ऑफर में, मतलब ऐसा जो सोशल ऑफर है ना, ये सब वैलिड नहीं होता है, ये सब इनवैलिड है, ठीक है ना। तो चलो एक केस लॉ है, इसके अंदर मैं एक केस लॉ को तुम लोग बताता हूं। ये जो केस लॉ है, इस केस लॉ का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। इसमें क्या होता है, एक श्रीलंकियान, मतलब श्रीलंका में रहने वाला एक हस्बैंड वाइफ, वो क्या होता है वैकेशन में यूरोप कंट्री में घूमने जाता है। इस केस लॉ में दो हस्बैंड वाइफ थे, वो कहाँ पे रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, श्रीलंका के रहने वाले थे। वो वैकेशन में यूरोप कंट्री में घूमने जाते हैं। यूरोप कंट्री में घूमने जाने के बाद वाइफ का तबीयत जो है खराब होता है, ठीक है ना। तो वहां पे डॉक्टर क्या बोलता है वाइफ को, मतलब हस्बैंड को ही बोलता है कि आपके वाइफ को तबीयत बहुत खराब है, आपका वाइफ को यहीं पर कुछ महीना रहना पड़ेगा। कहाँ पे, जिस कंट्री में घूमने गए थे, मतलब घूमने गया था, जिस कंट्री में घूमने गया था उस कंट्री का डॉक्टर क्या बोलता है, आपके वाइफ को कुछ महीनों के लिए इसी कंट्री में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हस्बैंड क्या बोलता है कि ठीक है वाइफ को कि तुम रहो, मेरा तो काम है, मुझे तो कंट्री में जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं अर्निंग कैसे करूंगा, मेरा बहुत काम है, ठीक है ना। तो हस्बैंड क्या बोलता है, तुम जितना भी महीने इधर रहोगे मैं उतना महीने तुमको 30 रुपीज भेजते रहूंगा। हस्बैंड ने वाइफ को क्या बोला, तुम जितना महीने रहोगे मैं उतना महीने तुमको 30 रुपया करके भेजता रहूंगा। कहां से, श्रीलंका से, ठीक है ना। तो क्या होता है, कुछ महीने तो हस्बैंड ने वाइफ को 30 रुपया भेजता है, लेकिन उसके बाद स्टॉप कर देता है, भेजना मना कर, मतलब स्टॉप, जो पैसा 30 रुपया दे रहा था वो भेजने से रोक देता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसका वाइफ क्या होता है, कोर्ट में सूट फाइल करता है। ठीक होने के बाद जब ठीक होके वो कंट्री पे आता है, सूट फाइल करता है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे बोला था, मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कि मुझे जितना दिन मैं रहने मतलब रहा था, वो बोला था मैं उतना ही महीने तुमको हर महीने 30 रुपए भेजते रहूंगा, लेकिन पहले कुछ महीने उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन उसके बाद उन्होंने भेजना स्टॉप कर दिया। तो इस रिगार्डिंग में, इस ग्राउंड में वाइफ क्या करता है, सूट फाइल करता है। तो वहां पे कोर्ट क्या बोलता है कि ये जो ऑफर है, ये जो ऑफर है वो ऑफर, ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है, बिकॉज दिस ऑफर इज इन अ डोमेस्टिक इन नेचर। कोर्ट बोलता है सोशल और डोमेस्टिक इन नेचर, इस ग्राउंड में हम इसको वैलिड ऑफर नहीं कह सकते हैं, इसीलिए हम इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, यानी कि नहीं मान सकते हैं कि हाँ आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डैमेज हुआ है। क्लियर सबको। बाल्फोर मतलब बाल्फोर का केस, मतलब डोमेस्टिक और सोशल जितने भी ऑफर है वो ऑफर वैलिड नहीं है। कौन सा ऑफर वैलिड है, जहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, जहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग वैलिड ऑफर मानेंगे। सोशल या डोमेस्टिक रिलेशन के अंतर्गत हम उसको वैलिड ऑफर नहीं मान सकते हैं। ये था सेकंड पॉइंट। किसको समझ में नहीं आया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, मुझे कमेंट में बताओ। अगर ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, चलो ज्यादातर क्या 2 या 3 बच्चों को भी समझ में नहीं आता है, फिर मैं उसके साथ हूं, मैं फिर से ये टॉपिक का वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि जितना भी बच्चा वीडियो देख रहा है सबको समझना जरूरी है, मैं सबको लेके चलना चाहता हूं, मुझे सबका सपोर्ट जरूरी है, ठीक है ना। चलो अब यहां तक सेकंड पॉइंट सबको क्लियर, इसेंशियल और रूल ऑफ वैलिड ऑफर
अब हम लोग चलेंगे थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो है, थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है, तो यही हम लोग का, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, यही था कि प्रपोजल का पूरा टॉपिक खत्म होगा इस वीडियो के एंडिंग में। इसके बाद हम लोग एक्सेप्टेंस में एंट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थर्ड पॉइंट क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टर्म 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 ऑफ ऑफर, टर्म ऑफ ऑफर must be certain and void, certain and void। इसका मतलब टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड void, मतलब ऑफर जो है वो धुंधला नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑफर के अंदर, वो क्लियर होना चाहिए, वो धुंधला नहीं होना चाहिए। कैसा धुंधला? सपोज तुम्हारे पास 3 बाइक है, सपोज मैं धुंधला मतलब बाइक का क्लियर करता हूं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं बाइक का। सपोज तुम्हारे पास 3 मोटरसाइकिल या बाइक है, एक है बजाज का, एक है बजाज का, एक है होंडा का, एक है हीरो का, ओके। और तीनों बाइक का ही कलर व्हाइट है, तीनों बाइक का ही कलर क्या है? व्हाइट है। अब तुम ऑफर क्या बनाते हो कि मेरे पास एक व्हाइट कलर का बाइक है, मैं उसे बेचना चाहता हूं। तुम ऑफर क्या बनाते हो कि मेरे पास भाई एक व्हाइट कलर का बाइक है, मेरे पास एक व्हाइट कलर का बाइक है जो कि मैं 2 लाख रुपया में बेचना चाहता हूं, ठीक है ना? ऐसा ऑफर बनाते हो। अरे यार यहाँ पे तो तीनों बाइक ही व्हाइट है, अब मैं कैसे समझू कौन सा बाइक तुम मुझे देना चाहते हो? बजाज का बाइक भी व्हाइट है, होंडा का बाइक भी व्हाइट है, हीरो का बाइक भी व्हाइट है, तो मैं कैसे समझू कि तुम मुझे कौन सा व्हाइट बाइक देना चाहते हो? तो ये ऑफर क्या होता है? ये ऑफर बैग मतलब बॉयग होता है, मतलब धुंधला होता है, धुंधला। वाइग मतलब धुंधला, क्लियर नहीं है। तो वॉइड होने से वो वैलिड ऑफर नहीं होता है, वॉइड होने से वो वैलिड ऑफर नहीं होता है, नॉट वॉइड, सॉरी मैं भूल गया था, गलती हो गया उधर। टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वॉइड, वॉइड होने से वैलिड ऑफर नहीं होगा, नॉट वॉइड होना चाहिए, धुंधला होने से नॉट वॉइड। टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, ध्यान से समझो, टर्म ऑफ ऑफर तोड़ तोड़ के, टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वॉइड, मतलब धुंधला नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ऑफर। तो ये क्या था? ये एक धुंधला ऑफर था। बोल रहा है कि मेरे पास एक व्हाइट बाइक है जो कि मैं 2 लाख रुपया में बेचना चाहता हूं, और यहाँ पे यह तीनों बाइक तो व्हाइट है, उसमें से कौन सा व्हाइट? वो तो सिर्फ व्हाइट बोला, कंपनी मेंशन नहीं किया। वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक व्हाइट बाइक है जो कि मैं 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, ठीक है ना? तो वो वॉइड ऑफर है, तो वॉइड ऑफर वैलिड नहीं है, क्लियर ऑफर होना चाहिए। तो यही था वॉइड का एग्जांपल, ठीक है ना? अब हम लोग समझते हैं सर्टेन का। ऑफर मस्ट बी सर्टेन भी होना चाहिए, नॉट वॉइड तो होना चाहिए और सर्टेन भी होना चाहिए। इसका मतलब सर्टेन मतलब क्या होता है ऑफर? देखो सर्टेन मतलब यही होता है, सपोज तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक महिंद्रा का कार है, किसका? महिंद्रा। अब जो महिंद्रा कार है, तुम ऑफर में क्या बोले? मेरा एक महिंद्रा का 4 व्हीलर एक्सयूवी कार है जो कि मैं 20 लाख नहीं तो 19 लाख में बेचना चाहता हूं। मेरे पास एक महिंद्रा का कार है, उसे मैं 20 लाख नहीं तो 19 लाख में बेचना चाहता हूं। अब बताओ
कौन सा प्राइस में बेचा जाता है सर्टेन ही नहीं है। तो एक सर्टेन प्राइस होना चाहिए। हाँ, ऐसा होने से नहीं होगा कि मेरा जो कार है मैं उसको 20 लाख नहीं तो 19 लाख में बेचना चाहता हूं, ये नॉट सर्टेन है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है रूल्स में, टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, नॉट सर्टेन नहीं, सर्टेन होना चाहिए। मतलब जो कार का अमाउंट है वो फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड, कि हाँ मैं 20 लाख में बेचूंगा, मैं 20 लाख में अपना महिंद्रा का जो कार है वो बेचना चाहता हूं। 20 और 19 लाख में नहीं, 20 नहीं तो 19 लाख में नहीं, 20 ही में बेचना चाहता हूं, तब जाके ऑफर सर्टेन होगा। क्लियर सबको? तो ऑफर क्या होना चाहिए, सर्टेन भी होना चाहिए, नॉट वॉइड भी होना चाहिए। तो नॉट वॉइड का एग्जांपल मैं दिया और ये था सर्टेन का एग्जांपल, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसके बाद किसको समझ में नहीं आया, मतलब यहां तक किसको समझ में नहीं आया। यही था इसेंशियल और रूल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैसे हम लोग को पता चले कि हाँ जो ऑफर है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया यहाँ तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं ज्यादातर बच्चों का कमेंट देख के अगर मेजोरिटी होता है तो मेजोरिटी के हिसाब से मैं तुम लोग के लिए फिर से ये टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यही तक ही एंडिंग खत्म करता हूँ, यानी कि एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के साथ, मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के साथ मैं बहुत जल्दी ही लौटूंगा। टाटा, गुड बाय।